दोस्तों आज हम आपको ऐसे कहानी बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा और यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं माता सीता ने लक्ष्मण जी को क्यों निगल गई? और जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल गई उसके बाद माता सीता का शरीर भी पानी बन गया। और सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है कि वहां पर हनुमान जी भी मौजूद थे और हनुमान जी देखते रह गए और हनुमान जी को भी बहुत हैरानी हुआ। जब माता सीता का शरीर पानी बन गया तब हनुमान जी ने उस पानी को लेकर प्रभु राम के पास गए और हनुमान जी ने सारा कहानी प्रभु राम को बताए। उसके बाद प्रभु राम ने क्या बोले हनुमान जी को आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौट रहे थे तो वहां पर सभी तैयारी करने लगे। प्रजा अपने राजा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था। तभी माता सीता को याद आया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने से पूर्व वादा किया था कि अगर वह अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटी तो अयोध्या पहुंचकर सरयू मां की विधिवत पूजा करेगी। यह सोचकर सीता जी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर पूजा करने गई। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण से जल लाने को कहा तो लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जैसे ही वह जल भरने नदी में उतरे वैसे ही अघातसुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास करने लगा। माता सीता ने समय व्यर्थ किए बिना सूझबूझ दिखाते हुए राक्षस के निगलने से पहले लक्ष्मण को स्वयं ही निगल लिया और उसकी जान बच गई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह सारा दृश्य हनुमान जी स्वयं देख रहे थे। उन्होंने जल का रूप लिए सीता जी के तन को घड़े में भर लिए। ऐसे करके वह उस घड़े को भगवान राम के पास ले आए। भगवान राम को ये सभी दृश्य बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु राम को हंसी आ गई। वह बोले, हे मारुति सूत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। तब श्री राम भगवान ने बोले हनुमान जी से, हे हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघातसुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। जल के नदी में मिलते ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघातसुर जल कर भस्म हो गया। सरयू माता ने तत्काल सीता और लक्ष्मण को नव जीवन प्रदान किया। और अब कुछ लोग यह कमेंट करेंगे कि यह कहानी तो कहीं है ही नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें अघातसुर का जिक्र कहीं भी रामायण में नहीं है, लेकिन यह घटना लोक कथा पर आधारित है। वैसे विष्णु पुराण में अघातसुर का जिक्र आया है जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। दोस्तों क्या आप ये कहानी जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा।